हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी 2020 एग्जामिनेशन के लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में हम देखने वाले। मैंने एक्चुअली मेरे जितने सारे फेसबुक ग्रुप्स है, मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, वह सारे जगह पे मैंने वो अपडेट दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो मैं अगर कुछ पोस्ट करता हूँ तो जो कंफर्म है वही पोस्ट करता हूँ। आप फिर उसको फिर से मत मुझे पूछिए इंडिविजुअल कि सर ये कंफर्म है क्या। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या है ना, एक्चुअली मुझे सबको क्या लगता है कि सर मुझे इंडिविजुअल रिप्लाई दे, लेकिन क्या है आप सोचिए मैं अकेला हूँ और आप हज़ारों के मतलब नंबर्स में हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई इंडिविजुअली। अभी क्या है, मैं एग्ज़ाम का डेट बताऊंगा तो फिर लोग फिर से बताएंगे कि सर ये कंफर्म है क्या। ये कंफर्म है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप फिर से मुझे ना सेम क्वेश्चन मत पूछिए। ये एक्चुअली अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको इंडिविजुअल रिप्लाई करता, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ मैसेज मुझे आते, तो इसलिए ये मुझे इंडिविजुअली रिप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी देखिए आरबीआई ग्रेड बी का जो 2020 का जो एग्ज़ामिनेशन है, इसका सबसे पहले जो बुकिंग हुआ था वो हुआ था अगस्त में। ठीक है, बुकिंग यानी कि टेंटेटिव बुकिंग होता है, लेकिन आपको पता है कि बाद में कोरोना आया। फिर उसके बाद दूसरा जो बुकिंग हुआ था 7 और 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 7 को ग्रेड ए का हुआ था और 8 को ग्रेड बी का हुआ था। ठीक है, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेरे आईबीपीएस में जो मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं या टीसीएस में उनसे मिला है। आपको पता है ये साल मैंने बहुत सारी एग्जाम्स की डेट बहुत एडवांस में बता दी थी। एक तो आपको पता होगा एसबीआई असिस्टेंट का डेट मैंने बताया था, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था, तो लोग बोल रहे थे ये फेक है, लेकिन बाद में आप सबको पता चल गया कि एग्ज़ाम उस डेट को हुआ है। एंड सभी एग्ज़ाम की डेट मैंने पहले ही एडवांस में आपको बता दिए, तो आप उसमें उस चीज़ पे आप मतलब शक मत कीजिए। ठीक है, अगर उनके साइड से चेंज होता है तो मैं देखो यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं, ये आ सकता है, ये आने वाला है। ये जो एक्चुअल डेट बुक हुआ है कल आरबीआई ग्रेड बी का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जब नवंबर में डेट बुक हुआ था वो ग्रेड ए का ग्रेड बी का दोनों का हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो अपडेट है उसमें सिर्फ ग्रेड बी का हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही ये नहीं है कि ग्रेड ए का नहीं आएगा। अभी आएगा क्या नहीं का ये आप मुझे मत पूछो, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, जब आएगा मैं बता दूंगा, जैसे डेट बुक हो गया मैं बता दूंगा कि डेट बुक हुआ। अगर आप पूछेंगे, देखो कल ही लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कल सुबह, तो मैंने बताया आई डोंट हैव एनी इन्फो, और जैसे ही दोपहर को मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन आ गई। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट द पासिंग द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर स्टडी। ये सिंपल पर्पज़ है इसमें। तो लोग ऐसे, आप मुझे ऐसा मत देखो, इसके पहले क्या होता था, जैसे मान लो मैं 2012 से आपको डेट बता रहा हूँ। जो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है कि मेरा प्रोफाइल क्या है। मैं आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ। ठीक है, तो मैं 2012 से लेके अभी तक सारी एग्जाम्स की डेट मैंने एडवांस में बताई हुई है। पहले जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मुझे आरबीआई से मिलती थी। ठीक है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स आरबीआई एचआरएमडी डिपार्टमेंट में थे, कुछ लोग लीगल डिपार्टमेंट में थे, तो वो मुझे बताते थे कि सर अभी आरबीआई का डेट आ चुका है, ऐसे ऐसे आप स्टूडेंट्स को बता दो। बताने का पर्पज़ यही कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाए, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना दे। ठीक है, तो इस यहाँ पे अभी क्या है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो मार्च का फर्स्ट वीक है, ठीक है, मार्च 2020, ये जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक, तो ये देखो, ये आप ऐसा मान लो कि फिफ्थ को फ्राइडे है, 6 को सैटरडे है, 7 को संडे है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में है, तो आप मुझे डेट मत पूछिए कि कौन सा डेट है। ठीक है, डेट मत पूछिए क्या होता है, मुझे बताओ 5 को होगा या 6 को होगा, 7 को, क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन स्टूडेंट को क्या चाहिए, सर डेट बताओ। कुछ लोगों ने मुझे तो इतना पूछा आरबीआई सेशन का, जब मैंने डेट बताया था 2 महीने पहले, कि सर कौन से शिफ्ट में है। अरे मुझे लिटरली समझ में नहीं आता है कि आपको इतना डीप में क्यों जानना है। ठीक है, आपको अगर इतना पता चल गया ना कि मार्च के फर्स्ट वीक में है, तो ये तीनों में से एक डेट पे होगा। ठीक है, ये तीनों में से एक डेट पे आरबीआई का फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा एज पर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। और ये कल चेंज हो सकता है क्या? यस हो सकता है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कोई भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। अगर कल सेकंड वेव आ गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन 99% टाइम
एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं हुई है, मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम का डेट एडवांस में ही बता दिया है, ठीक है। मैं आपको बात के वीडियो में ECGC का भी डेट बता दूंगा, ठीक है क्या है। तो ये हो गया हमारा फेज़ 1 का। अभी फेज़ 2 जो है, फेज़ 2 आप देख लिए अब अप्रैल 2021, ठीक है। ये 2021 अभी क्या है, हमें या आदत हो गई ना 2020 लिखने की, तो ये है 2021, ये भी 2021 का सेकंड वीक है। तो अभी मान लो 9 तारीख को फ्राइडे, 10 तारीख को सैटरडे, 11 तारीख को संडे, तो ये 3 में से एक डेट होगा, ठीक है। आप कृपया करके फिर से मुझे मत पूछिए कि सर एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। क्या होता है, देखो आपके लिए मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे लिए आपके जैसे लिटरली 1000 स्टूडेंट है, तो स्टिल आई एम ट्राइंग टू, आप देखिए आप जो जो मुझे मैसेज भेजते हैं ना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। इतने लोग मैसेज करते हैं अभी, और करियर गाइडेंस के लिए, इसके लिए अभी लोग देखो, एक अभी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि वो बैंक में स्केल 3 है और अभी डिप्यूटी कलेक्टर सेलेक्ट हुआ है उनका, ठीक है। जेंट्स है लेडी में मैंने बताऊंगा। तो उनका अभी पूछ रहे मुझे मैं क्या करूँ, ठीक है। तो सबको लगता होगा डिप्यूटी कलेक्टर ज्वाइन करो, इतना आसान नहीं है डिसीजन। आपको क्या है, बाहर बाहर से ये बहुत अच्छा लगता है, डिप्यूटी कलेक्टर, उसके बाद DYSP है, जो काम करते हैं ना वहाँ पे उनको ही पता है, और ये लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। अभी मुझे पता है, मेरे पहचान के IAS IPS है, लिटरली रोते हैं वो, ठीक है। वो पब्लिक को नहीं बताएंगे, उनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं ना उनको ही वो बताते हैं। तो इसीलिए अभी राइट नाउ जो 2019 के बैच के स्टूडेंट हैं ना, तो कम से कम 15 लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो डायलेमा में है, ज्वाइन करे या ना करे। तो बाकी जो आपको लगता होगा यार ऐसे कैसे कोई बोल रहा है RBI ज्वाइन करे कि ना करे, और उनके पास ऑलरेडी जॉब है, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेबी सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स। और आपको पता नहीं होगा, सेबी में 5 साल में कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट 3 बार फॉरेन आके गए हैं, फॉरेन में गए 3 साल, 5 साल में 3 बार। और RBI में अपॉर्चुनिटी 10 साल के बाद मिलती है कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि RBI ही ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बाकी भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो IRDA में है, अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड IRDA में है, वो बोलते हैं सर वी आर मोर देन हैप्पी इन IRDA, इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी हमको RBI नहीं देना है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है, और मुझे ये क्यों पता है, क्योंकि आई एम इन टच विद दी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये सारा जो है मैं आपको बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोज एंड कॉन्स एवरी जॉब के पता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है RBI का फेज़ 1 एग्जामिनेशन। ये डेट को होगा 99.9%। अभी मत पूछिए कि सर ये चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, 100% हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद मेंस कब होगा, अप्रैल 2021 को होगा, ये भी टेंटेटिव है। और ये हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको फेज़ 2 प्रिपरेशन के लिए 5 वीक्स मिले हैं, ठीक है। 5 वीक्स, इसके पहले कितने वीक्स मिलते थे, 3 वीक मिलते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। ये चेंज हो सकता है कि 100% चेंज होता है, आज के डेट में आप कोई भी गारंटी किसी की नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये, लेकिन अगर आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा ये साल के जितने सारे एग्जाम्स का, वो सारी एग्जाम्स उसी टाइम पे, जैसे मैंने तो शिफ्ट भी बताया था कि RBI का एग्ज़ाम, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिसर का सेकंड शिफ्ट में होगा। ये मैंने 2-3 महीने पहले बताया था, ठीक है। क्योंकि क्या है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि अभी देखो SBI का भी है, अभी उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा, SBI असिस्टेंट के लिए कौन सा डेट है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये है। अभी आपके डाउट्स क्या है, RBI ग्रेड बी आएगा, यस 100% आएगा, डेट भी मैंने बता दी। RBI ग्रेड बी का बता दिया, RBI ग्रेड A, ठीक है। प्लीज़ मुझे फिर से मत पूछिए मैसेज करके इसका क्या होगा, अभी इसकी बुकिंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा ऐसा कोई मत निकाले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या, आपकी पढ़ाई करनी है। इसके सिलेबस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसकी एज लिमिट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, एलिजिबिलिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ, जो मुझे पता नहीं है वो हम बोलते हैं ना उसको गेस करो, वाइल्ड गेस, वैसा करने से फ़ायदा नहीं है, उससे मेरा भी रेपुटेशन ख़राब होगा और आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। अभी RBI ग्रेड बी में क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी RBI में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है अभी उस डिपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वैकेंसीज कितनी है मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी कौन से महीने में आएगा ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि RBI में क्या होता है, जिस महीने में नोटिफिकेशन आता है उसका जो फर्स्ट डेट होता है वो होता है एलिजिबिलिटी डेट, उस डेट पे आपका एज कैलकुलेट होता है।
जैसे मान लो ये दिसंबर चल रहा है, अगर 31 दिसंबर को भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसकी एलिजिबिलिटी डेट रहेंगी 1 दिसंबर को, और अगर नोटिफिकेशन 1 जनवरी को आएगा तो उसका एलिजिबिलिटी डेट 1 जनवरी होगा, और 31 जनवरी को आएगा तो भी उसका एलिजिबिलिटी डेट 1 जनवरी होगा। ठीक है, तो ये डेट इसीलिए लोगों को मायने रखती है क्योंकि कुछ लोग इससे एलिजिबल हो जाएंगे या इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कुछ लोगों ने फेसबुक ग्रुप बनाया, कुछ लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, किस लिए कि उनको रिक्वेस्ट किया कि नोटिफिकेशन लेट आया है, इसीलिए बहुत सारे लोग इन बिटवीन एज बार हो चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि सर आप कुछ हमें एक रिलैक्सेशन दीजिए, यानी कि ये जो डेट है 30 जो एज होता है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स का, तो उसमें आपको एक रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि कि इनिशियली अगर नोटिफिकेशन मान लो जून में आ जाता, जून 2020 में आ जाता, तो इन बिटवीन 6 महीने में हज़ारों स्टूडेंट्स फिर उन्होंने एज क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता ये दिसंबर में आएगा या जनवरी में आएगा, लेकिन दोनों में से एक महीने में डेफिनेटली आएगा क्योंकि एग्जाम शेड्यूल हुआ है फर्स्ट वीक के मार्च में। ठीक है, तो जिनको ये एज रिलेटेड मैटर में जो लोग फंसे नहीं हैं वो सीधे सीधे पढ़ाई के लिए लग जाए, और मैं आपको बताता हूँ कौन से टाइप के लोग आरबीआई में सेलेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले साल के कम से कम 2-3 हज़ार आरबीआई ग्रेड बी के सक्सेसफुल स्टूडेंट को मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप खुद को पूछ लीजिए, अगर आप इस चक्कर में पढ़े हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। ठीक है, अभी आपको मिल गया, अभी आपको पता है कि आपके पास 80 दिन है, तो उसका वीडियो मैं आज शाम तक या कल बनाने वाला हूँ कि एक्चुअली अभी पढ़ाई कैसे करें। ये नोटिफिकेशन बहुत हो गया, मुझे एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या है स्टूडेंट बहुत पूछते हैं मुझे ये क्या है वो क्या है, सर कब आएगा नोटिफिकेशन, कौन से डेट को आएगा, सर कौन सी शिफ्ट में आएगा। तो ये सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 99% जो लोग होते हैं ना उनको इसी में ही इंटरेस्ट होता है। किस में इंटरेस्ट होता है? नोटिफिकेशन कैसे पता चल गया, सर आपका सोर्स क्या है। तो मुझे याद है एक जगह पे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपका सोर्स क्या है, तो लोगों ने बताया सुशील सर ही सोर्स है। ठीक है, कल जो इन्फॉर्मेशन बताई सबसे पहले मैंने बताई, आपको पता होगा आकाश यादव, वो मैं बहुत सालों से हम फ्रेंड्स है, 10 साल से हम फ्रेंड्स है, और उनका और हमारा सोर्स नियर अबाउट एक ही है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ये उनका कॉपी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उनका। अरे देखो, आपको इस चक्कर में नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने दी या किसी ने दी, आपको क्या है, आपको एग्ज़ाम का डेट पता है, आपके खुद के प्रोज एंड कॉन्स पता है, अभी आपको पढ़ाई के लिए लग जाना है। ठीक है, तो अभी जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता है 6 अटैम्प्ट है, मैक्सिमम एज 30 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 35 है, और अगर आपके पास 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा 3 साल मिलेंगे। लेकिन ये क्वेरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा जैसे जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 30 + 3 33 ईयर्स तक मिलेगा। कब? अगर उसका एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल का होगा, एक्सक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। प्राइवेट बैंक चलेगी, डेफिनेटली चलेंगी। ठीक है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में जो दिया है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर ऐसे लिखा है, यानी कि LIC GIC न्यू इंडिया इसके लिए है वो। ICICI बैंक चलेगी, उन्होंने कमर्शियल बैंक क्लियरली लिखा है, कमर्शियल बैंक यानी कि कोई भी बैंक, AS बैंक सब चलेंगे। ठीक है, लेकिन OBC के लिए 30 + 3 + 3 नहीं है, सिर्फ 30 + 3 33 है। जो OBC का रिजर्वेशन है वही मिलने वाला है, इसमें बैंक का ऐड होकर वो 36 नहीं होने वाला है। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी ये 30 + 5 35 है, इसमें +3 नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मान लो OBC में है तो 33 + 3 और 3 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी एक ही आपको मतलब जो फ़ायदा होता है वो मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ इसलिए क्लियर की क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था। तो अभी आपको क्या करना है, अभी नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये बातें आपके दिमाग से हटा दो। अभी आप SWOT एनालिसिस करो, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, और आप अपने हिसाब से देखो आपका क्वांट कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, GA कैसा है, फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है, इंटरव्यू क्या है, वो सारे इसमें आप थोड़ा सोचिए। और जो मेरे इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी रिलेटेड जो वीडियो है मेरे पुराने, मैं इसके कमेंट बॉक्स में डालता हूँ। और
ये साल का अभी जो रिमेनिंग डेज़ है 70 to 80 डेज़, इसमें पैसे पढ़ाई हमारी कैसे करनी है, मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड पढ़ाई के लिए ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।